आज हम आपको लेकर आए हैं द न्यू लाइफ रिहेब एंड साइकेट्रिक सेंटर इस्लामाबाद, जहां क्वालिफाइड साइकेट्रिक डॉक्टर्स माहिर नफ्सियात और आलम दीन की जेर निगरानी नशे के आदी लोगों का घर जैसे माहौल में बेहतरीन इलाज किया जाता है। अगर कोई मरीज खुद विलिंगली इलाज के लिए आता है तो उनके साथ उनके प्यारे भी वहाँ पे साथ स्टे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज मैं आपको लेकर आया हूं द न्यू लाइफ रिहेब एंड साइकेट्रिक सेंटर PWD ब्रांच इस्लामाबाद में, जहां नशे और नफ्सियात के मरीजों का इलाज घर जैसे माहौल में होता है और क्वालिफाइड डॉक्टर्स की जेर निगरानी होता है। चलते हैं अंदर, इनकी दोनों ब्रांचेस आज विजिट करते हैं, इनके CEO और डायरेक्टर से मुलाकात करते हैं और देखते हैं माहौल कैसा है और इलाज का तरीका क्या और कैसा है। खास तौर पर जो एक अहम पॉइंट ये है कि क्या यहाँ जो मरीज आते हैं उनकी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं किफायत साहब? ठीक है जी। ये किफायत हुसैन साहब हैं, CEO हैं द न्यू लाइफ रिहेब सेंटर के। ये बताएं कि इलाज का तरीकाकार आप लोग क्या इख्तियार करते हैं और कितना टाइम दरकार होता है एक मरीज को सेहतयाब होने? बेसिकली नशे के जो आदी अफराद होते हैं उनमें जो मुकम्मल इलाज का जो दौरानी होता है वो 90 दिन से लेके 120 दिन का होता है। इसमें इलाज का जो दौरानिया 120 दिन में जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट होते हैं, उनको प्रॉपर इनको चेकअप करते हैं। इनकी मेडिकेशन के तो इनकी जो पेन फ्री डिटॉक्स होता है वो करवाते हैं। इसके साथ साथ फिर इनकी माहिर नफ्सियात जो होती है, इनकी काउंसलिंग, जिसमें ग्रुप थेरेपीज, इंडिविजुअल सेशंस, इसमें एक वक्त ऐसा आता है कि इनकी मेडिकेशन हम क्लोज कर देते हैं। अच्छा। और विदाउट मेडिकेशन इनकी जो है ना हम काउंसलिंग करते हैं, जिसमें रिहेबिलिटेशन प्रॉपर तरीके से माहिर नफ्सियात प्रॉपर करवाते हैं। सही। अच्छा, माहौल कितना इंपॉर्टेंट होता है? यहाँ बड़ा साफ सुथरा माहौल है, बाकी जगहों पर भी होता है, तो इलाज में कितना जरूरी है एक अच्छा एनवायरनमेंट देना, जैसे आप कहते हैं घर जैसा माहौल? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। पाकिस्तान में बल्कि इस्लामाबाद में हमारे 2 रिहेबिलिटेशन सेंटर है। एक PWD जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है, एक हमने एक बहुत ही वसी एरिया पे एक खूबसूरत तरीन जो है ना हमने नेवल एनकरेज इस्लामाबाद में सेटअप बनाया हुआ है। उन लोगों के लिए जो खुद अपना इलाज करवाना चाहते हैं या अपने प्यारों का इलाज करवाना चाहते हैं, वहाँ पे एक सहूलत हमने ये दी हुई है कि अगर कोई मरीज खुद विलिंगली इलाज के लिए आता है तो उनके साथ उनके प्यारे भी वहाँ पे साथ स्टे कर सकते हैं। अच्छा। मतलब वो ओपन माहौल है। यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े, यहाँ पे जो इलाज होता है, यहाँ पे चूंकि जो पेशेंट डिनाइल में होते हैं और अपने इलाज के लिए राजी नहीं होते, तो यहाँ पे उनको रखा जाता है। और यहाँ पे भी 120 दिन का प्रोग्राम है और वहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम है वो बहुत शॉर्ट टाइम का है। वो 45 डेज का हमारा प्रोग्राम है और जिसमें मुकम्मल तौर पे वहाँ पे भी सेहतयाब। अब चलते हैं वहां पर और वहां जाके विजिट भी करते हैं। डायरेक्टर साहिबा भी वहीं पर हैं जो कि माहिर नफ्सियात और माहिर मनशियात भी हैं, तो उनसे बड़े इंपॉर्टेंट सवाल करने वो वहीं जाके करेंगे। किफायत साहब, आप भी हमारे साथ चल रहे हैं? जी चलें। ले जी, अब नेवल एनकरेज वाली ब्रांच में आ गए हैं। माहौल बड़ा जबरदस्त है यहाँ पर। किफायत साहब, ये बताइएगा कि वैसे तो जितने भी नशे के आदी लोग होते हैं या नफ्सियात के मरीज होते हैं, उनके लिए माहिर मनशियात या माहिर नफ्सियात होते हैं। आपके पास तो बल्कि आलिम दीन भी हैं जो उनकी थेरेपी करते हैं। हम ओवरऑल अगर देखें तो कौन कौन से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इनका मजमूई तौर पर इलाज करते हैं? बेसिकली जो नशे के आदी अफराद होते हैं या जो नफ्सियाती बीमारियां होती है, इनमें जो मेन होता है वो साइकेट्रिस्ट का बड़ा अहम रोल होता है।
इसके साथ साथ जो इनके जो मेडिकल के इश्यूज़ को देते हैं या जो ट्रीटमेंट को मॉनिटर करते हैं वो मेडिकल ऑफिसर करते हैं। और इसके साथ साथ और रिलैप्स को रोकने के लिए भी मैं खास यही जी बिल्कुल यही मैं बता रहा हूँ। इसके साथ साथ जो माहिर नफ्सियात होते हैं इनकी काउंसलिंग और ग्रुप थेरेपीज़ वगैरह माहिर नफ्सियात करते हैं। इसके साथ साथ जो आलमी दीन होते हैं वो इनको 5 वक्त की नमाज, एक्सरसाइज वगैरह और जिम वगैरह वही जो है ना वो करवाते हैं। ट्रीटमेंट के जो रेशो है वो तो इलाज तो 100% सक्सेसफुल होता है, लेकिन रिलेप्स के जो चांसेस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कुछ लोग मुकम्मल सेहतयाब हो जाते हैं और वो प्रॉपर फॉलोअप्स करते हैं, उनके रिलेप्स के जो चांसेस होते हैं बहुत कम होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अनकम्प्लीट इलाज करवाते हैं या शॉर्ट टाइम ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसकी रिलेप्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात ये कि ये माहौल पे भी जो है ना इनकी गैदरिंग मुनस्सर है। बातें करते करते हम एक ऐसे रूम में दाखिल हो गए जो बड़ा कुशादा है। ये किफायत 3 मास्टर बेड है और बड़ा ज़बरदस्त है, बल्कि आगे चले वहाँ जाके दिखाते भी हैं। तो इसका मकसद क्या है? ये क्या सारे कंबाइंड पेशेंट्स होते हैं इसमें, ये सिर्फ एक पेशेंट के लिए? बेसिकली कुछ रूम्स हमने ऐसे डिज़ाइन करवाए कि कुछ बरतानिया से जो पेशेंट्स आते हैं उनमें से अब हमने इंट्रोड्यूस करवाया कि आप अपने प्यारों के साथ यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और जो अटेंडेंट है, जो वालिदैन है या बहन भाई है या बीवी है, तो यहाँ पे उनके साथ स्टे कर सकते हैं। क्यों? तो इसलिए हमने कुछ रूम्स को कंबाइन जो है ना वो फैमिली की तरह का ना वो डिज़ाइन किया। बेसिकली जो मरीज़ों की जो रूटीन होती है, जो डिटॉक्स में होते हैं वो तो नमाज वगैरह के लिए नहीं होते, लेकिन जो डिटॉक्स के पेशेंट होते हैं वो मेडिकेशन में होते हैं। और उनका जो सुबह से लेकर शाम तक जो शेड्यूल होता है, जिसमें 5 वक्त की नमाज हो गई, दर्स कुरान हो गया, इसके अलावा डॉक्टर्स का विजिट्स हो गया, साइकोथेरेपी हो गई, ग्रुप क्लासेस हो गई, मतलब ये सुबह से लेके शाम तक इनकी हमने प्रॉपर एक एक्टिविटी डे बनाया हुआ है। अच्छा। और उसके अकॉर्डिंगली इनको जो है ना वो सारा कुछ करना होता है। तो वालिदैन को जरा या गार्डियंस को जरा गाइड करें देखने वालों को कि किस तरह से वो जज कर सकते हैं अगर उनको शक होता है कि कहीं हमारा बेटा नशा तो नहीं कर रहा, तो किस तरह से कंफर्म होगा? बेसिकली मैं तमाम देखने वालों को यही बताऊंगा कि ख़ास तौर पे जो 18 एज के जो बच्चे हैं उन पे नज़र रखें। और अगर आपको लगता है कि उनके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे या उनके उठने सोने या उठने में जो है ना वो तब्दीलियाँ आ रही, दिन को वो सोते हैं और रात को जागते हैं, तो इनका प्रॉपर किसी भी अथेंटिक लेबॉर्ट्री से ड्रग स्क्रीनिंग प्रोफाइल ज़रूर करवाए, ताकि आपको बर वक्त पता चल सके कि आपका कोई प्यारा किसी किस्म के नशे में मुब्तला तो नहीं है, ताकि उसको बर वक्त जो है ना वो मदद मिल सके। अच्छा, अभी ये मैं देख रहा हूँ कि एक लॉन्च टाइप बनाया हुआ है आपने और बड़ा दिलकश है। ये तो ऐसे लगता है किसी 5 स्टार होटल में आ गया। वैसे आप तो घर जैसा माहौल कर रहे हैं कि 5 स्टार होटल चाहे समटाइम ज्यादा भी होता है, अप टू द मार्क होता है। तो ये माहौल सारा इसी तरह से है, ये पेशेंट्स के लिए है, मेहमानों के लिए बनाया हुआ किसके लिए? जी बेसिकली ये पेशेंट का ड्राइंग रूम वेटिंग एरिया कह सकते हैं। यहाँ पे वो बुक रीडिंग कर सकते हैं, यहाँ पे वो टीवी देख सकते हैं और एक पुरसुकून माहौल में यहाँ पे कैरम बोर्ड वगैरह खेल सकते हैं। तो ये पूरा हमारा जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है ये हमने पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक बरतानिया के तर्ज का जो है ना हमने बनाया है, जिसमें कोई लॉक एंड की नहीं है, ठीक है। और उनका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है हम बाहर का जो है ना उसको फॉलो कर रहे हैं और उस तर्ज का जो है ना हम इलाज उनको फराहम कर रहे हैं। किसी किस्म की पेशेंट से सख्ती तो नहीं की जाती? ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी मेडिकेशन आ चुकी है। और अगर आपके पास क्वालिफाइड टीम है और आप की मेडिकेशन अच्छी है तो आप किसी भी किस्म के नशे का जो इलाज है वो पेन फ्री डिटॉक्स में कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से मरीज जो है ना वो पेन से डरते हैं और इस चीज़ से भी डरते हैं कि वहाँ पे मार कुटाई होती है। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। घर जैसा पुरसुकून माहौल में उनको इलाज फराहम किया जाता है और यहाँ पे उनको बहन भाई और बच्चों की तरह जो है ना उनको ट्रीट किया जाता है।
अगर कोई इलाज अपना खुद करवाना चाहता है, उसे रियलाइज हो जाता है कि ये एक नशे की लत में लग चुका हूँ, तो उसका क्या पैटर्न है, क्या तरीकाकार है, उसको कितना टाइम दरकार है? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे मरीज़ जो इनको खुद रियलाइज़ हो जाता है कि मुझे अब इलाज की ज़रूरत है, तो उसमें एक जो टाइम का ड्यूरेशन आ जाता है, जिसमें कुछ लोग डिनाइल में होते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें बहुत शॉर्ट टाइम लगता है। इसमें तकरीबन 3 वीक से लेके 4 वीक्स तक जो है ना इनका जी सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो फिर अपना डिटॉक्स करवा देते हैं, और उसके बाद जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। लेकिन मैं बेसिकली मैं अगर आपको बता दूं तो 45 दिन तक जो है ना उनका इलाज मुमकिन है। वैसे अगर आपको मैंने बताया था कि 120 दिन का इलाज है, लेकिन अगर कोई खुद विलिंगली आता है और उसको रियलाइज हो जाता है तो उनको बड़ी जल्दी हम 45 डेज में रिकवर करवा सकते हैं। मुस्तकबिल में कोई और इरादा है इसकी ब्रांचेस को वसी करना, या यूं कह रहे थे कि मिशन क्या है आप लोगों का? वैसे तो हमारा जो मिशन है, हमने पूरे पाकिस्तान को ड्रग फ्री करना है, हमारा ये मिशन है। और इंशाल्लाह कमिंग कुछ महीनों में ही हम लाहौर में एक ब्रांच ओपन कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जल्द उसका जो है ना हम आपको गुड न्यूज़ देंगे लाहौर वालों को। ऑलमोस्ट इस इदारे को 6 से 7 साल हो गए हैं। जब से हमने ये इदारा बनाया है, वो मुख्तलिफ जो है वो कंट्री से यहाँ पेशेंट्स आते हैं, ना सिर्फ मुख्तलिफ कंट्री से, बाकी पाकिस्तान में भी डिफरेंट, आपको पता है, लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, डिफरेंट एरियाज़ हैं, तो वहाँ से लोग आते हैं। और काउंसलिंग करते हुए हम इस जो लैंग्वेज बैरियर है उसका बहुत उनके पास से पेशेंट्स आते हैं तो पश्तो में ही उनसे बात की जाएगी। तो हमने इस तरीके से जो स्पेशलिस्ट है वो रखे हुए हैं ताकि वो कम्युनिकेशन बैरियर जो है वो उनका वो ना रहे बीच में। जो ट्रीटमेंट है उसका तरीकाकार ये है कि जब भी पेशेंट जो है अगर वो ड्रग एडिक्शन में मुब्तला है तो उनको सबसे पहले उनका एडमिशन होता है, एडमिशन के बाद डिटॉक्सिफिकेशन है। डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो फर्स्ट प्रोसेस होता है, फर्स्ट स्टेप होता है इलाज का। उसके बाद जो है उनका नफ्सियाती जो इलाज है वो शुरू हो जाता है, और इसमें माहिर नफ्सियात जो हैं वो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं, उनको इंडिविजुअल काउंसलिंग में जो है उनकी हेल्प करते हैं। उसमें 1-on-1 सेशंस होते हैं, फिर उनकी ग्रुप थेरेपी होती है, और ग्रुप थेरेपी में जो है वो एक उनको सेफ स्पेस देते हैं जिसमें वो अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। वो जो एडिक्शन की जर्नी है उसको में कितनी उनको स्ट्रगल फेस करना पड़ी उसके बारे में वो बात करते हैं, और बहुत कंफर्टेबल होते हैं हमारे नफ्सियात के साथ। यहाँ सिर्फ मेल पेशेंट्स का ट्रीटमेंट नहीं होता, यहाँ फीमेल पेशेंट्स का भी ट्रीटमेंट होता है। और फीमेल पेशेंट का ऑल्दो रेशो कम है मेल से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको इग्नोर कर दें। तो यहाँ पे उनके लिए बड़ी अच्छी फैसिलिटी मौजूद है, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उनकी प्राइवेसी और उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी का हम बहुत ख्याल रखते हैं। और इसके साथ साथ फीमेल का जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है एज़ कम्पेयर टू मेल, तो उन चीज़ों का भी बहुत ख्याल रखा जाता है, ठीक है। और उनको स्पेशल जो है वो आप जैसे प्राइवेसी की मैंने बात की, वो उनको गाइडलाइन आप देते हैं, और उनकी फैमिली को भी बताया जाता है कि आप उनको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि इनकी रिकवरी जो रेशो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। ये जो ट्रीटमेंट की रिकवरी रेट है वो मेल की निस्बतन ज़्यादा है, बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है, रिलैप्स के चांसेस भी कम होते हैं। तो मेरे ख्याल में इनको ये राइट मिलना चाहिए। जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो उनको कम टाइम में ही हम जो है वो इतना हेल्प करते हैं कि वो स्टेबल हो जाते हैं, और कम टाइम में वो बेहतर होकर अपने घर जाते हैं। साइकेट्रिस्ट होते हैं वो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, और स्पेशलिस्ट होते हैं इन साइकेट्रिक मेडिकेशन और डायग्नोसिस में। तो उनका जो रोल है वो ये है कि पहले पेशेंट को वो डायग्नोसिस करते हैं उनके असेसमेंट के बाद, और फिर उनको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू दे सिम्टम्स, जो भी सिम्टम्स हैं। और फिर डिटॉक्सिफिकेशन के बाद जो पेशेंट होता है वो माहिर नफ्सियात, जिसको हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, उसको रेफ़र कर देते हैं। और वहाँ पे जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो उनको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि थेरेपी इंडिविजुअल उसमें लेकर जाते हैं, जो उनके बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, जो उनके इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, इस तरह का जो उनकी थिंकिंग पैटर्न होते हैं वो चेंज होंगे, तो उसको उनके हवाले से गाइड करते हैं, और प्रॉपर जो है वो एड्रेस किया जाता है इन इश्यूज़ को। साथ ही साथ फैमिली के प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस किया जाता है। ऐसे लोग जो यहाँ विज़िट नहीं कर सकते, जैसे आउट ऑफ कंट्री से है, कुछ लोग का आना मुश्किल होता है यहाँ पे, तो वो उनके लिए वर्चुअल थेरेपी होती है। अब तो ये बहुत फेमस है, लाइक इसके, और ये इफ़ेक्टिव भी है, तो वो थ्रू स्काइप, व्हाट्सएप वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल वो थेरेपी ले सकते हैं। मेन डबल रोड PWD रोड, हाउस नंबर 107, स्ट्रीट नंबर 19, नज़द लतीफ़ केमिस्ट, पाकिस्तान टाउन, फेज़ 2, इस्लामाबाद। अभी कॉल करें राब्ता नंबर 051-237-4518, 0333
77497772। मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर विजिट करें।